पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तयि निब्बाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावै। एक प्रश्न है, निर्वाण को, मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है, जो धर्म की साधना करता है, जिसके जीवन में धर्म होता है, वह व्यक्ति निर्वाण को अथवा मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। दूसरा प्रश्न है कि धर्म किस आदमी के जीवन में निवास करता है, ठहरता है? हर किसी के जीवन में धर्म होता है या प्रतिकूल किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है? इसका उत्तर है, जो शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय वाला होता है, उसके जीवन में धर्म ठहरता है। तो तीसरा प्रश्न है, शुद्ध कौन होता है? इसका उत्तर है, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत, ऋजु होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। शुद्धि के लिए सरलता, ऋजुता, निश्चलता, निष्कपटता का होना आवश्यक होता है। एक आदमी से कोई गलती हो गई, दोष का सेवन हो गया, अनाचार का आसेवन हो गया, अब उसकी शुद्धि कैसे हो सकती है? वह व्यक्ति सरलता से, जो प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं, उनके पास प्रस्तुत होता है और सरल अंतःकरण से अपनी गलती प्रस्तुत कर देता है, तो उसकी शुद्धि हो सकती है। और बात को छिपाता है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, पूरी बात बताता नहीं है, कुछ बताता कुछ है, चला करके तो बताता भी नहीं, पकड़ में आ गया तब बतानी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति की शुद्धि के आगे प्रश्न चिन्ह है, शुद्धि में कमी रह सकती है, शुद्धि न भी हो। तो सरलता से कन्फेस कर लेना, अपने दोष को स्वीकार कर लेना, तो वहाँ शुद्धि हो सकती है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है, सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजुक भूत होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। तो प्रायश्चित के संदर्भ में, आलोचना के संदर्भ में हम इस बात को देखें कि जो ऋजु सरल होता है, सरलता से अपनी गलती को स्वीकार करके प्रस्तुत करता है, तो उसकी शुद्धि हो सकती है। आदमी के बीमारी है, इलाज कराना है, तो पहले बीमारी क्या है यह स्पष्ट होगा तो इलाज ठीक हो सकेगा। रोगी अपनी बीमारी, क्या तकलीफ है वो बता दे, क्या तकलीफ हो रही है, तो उसके बाद डॉक्टर का काम है उसकी और जांच करना और इलाज का प्रयास करना। तो तकलीफ क्या है इतना बता देना तो रोगी का काम है कि मुझे यह तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है और कोई दर्द है, तो बताने के बाद फिर डॉक्टर का काम होता है।
आगे ध्यान देना। तो इसी प्रकार आदमी से गलती हो गई, उसको प्रायश्चित लेना है तो अपनी गलती बता दे, ये गलती हुई है। उसके बाद क्या प्रायश्चित देना, ये गुरु या प्रायश्चित दाता का कर्तव्य है, उसका काम है कि वो क्या प्रायश्चित दे। तो गलती हो जाने पर उसकी शुद्धि का उपाय है सरलता से जो उपयुक्त अधिकारी व्यक्ति हैं, प्रायश्चित दाता हैं, उनके सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, प्रस्तुत कर देना, निष्कपट भाव से प्रस्तुत कर देना। हमारे जीवन में सरलता का बड़ा महत्व है और सरलता और सच्चाई का जोड़ा है। सरलता के बिना सच्चाई की साधना कठिन है। तो आदमी बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, तो वहाँ संभावना है सरलता पर चोट पहुँचती है, सरलता विहीनता आती है, तब आदमी बेईमानी धोखाधड़ी का कार्य करता है। तो आदमी से गलती तो हो सकती है, इंसान है, छद्मस्त इंसान है, सामान्य इंसान है, गलती हो सकती है, पर गलती की पुनरावृत्ति न हो, अगर यह प्रयास हो तो गलतियों से छुटकारा मिल सकता है और गलतियों को सरलता से स्वीकार कर लिया जाए। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। तो कोई साधु है, गलती हो गई है, गुरु पूछ रहे हैं, तो फिर उसको छिपाता है साधु शिष्य, तो यहाँ छिपा लोगे, आगे क्या होगा, आगे माफ नहीं होगा, कृत कर्म का फल भोगना होता है। आचार्य के पास अनेक शिष्य थे। आचार्य के पास कोई बात आई कि अमुक साधु ने गलती की है, तो आचार्य ने संबद्ध साधु को बुलाया, याद किया, उससे पूछताछ की कि ऐसी कोई बात हुई है क्या, ऐसा प्रमाद हुआ है क्या। तो उस साधु ने कुछ अपना बचाव करने का प्रयास किया, बात को छिपाने का प्रयास किया। तो आचार्य विज्ञ पुरुष थे, समझ गए कि अपना बचाव का प्रयास हो रहा है। तो आचार्य बोले, देखो गुरु के सामने होशियारी नहीं छांटनी चाहिए, गुरु के सामने होशियारी नहीं है, वैसी बात बता दो क्या हुआ है, तब तो कोई शुद्धि का रास्ता साफ होगा भी क्या गलती हुई है। छिपाने का प्रयास करोगे, अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे, तो शुद्धि में भी कठिनाई है और कुछ कड़ाई भी हमें करनी पड़ सकती है। तो यह सरलता की बात है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में भी ऋजुता का व्यवहार हो सके तो अच्छा रहता है। कपटी आदमी है, धोखेबाज है, उसका फिर विश्वास भी कौन करेगा और कितना करेगा। आगम में कहा गया है, माया मित्राणि नाशेई, माया मित्रों का या मैत्री का नाश कर देती है। जब लगे कि ये तो कपट करने वाला पता नहीं कब धोखा दे दे, ऐसे आदमी को कौन मित्र बनाए, और बना लिया तो कौन मित्र बनाए रखे, कब तक बनाए रखे। संस्कृत में कहा गया है, माया मविश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया
सो नर्थ सार्थम न पतंत मीक्षते यथा विदालो लगुडम पयः पिबन। कि माया तो अविश्वास के खेलने का स्थान है, अविश्वास का विलास का स्थान है। माया में फिर विश्वास होना मुश्किल हो जाता है। तो माया अविश्वास का स्थान और सरलता विश्वास का स्थान। अविश्वास विश्वास से भी ऊपर की बात है कि माया है, वहाँ चेतना की मलिनता होती है और सरलता होती है। तो उस संदर्भ में चेतना की शुद्धता रहती है। आप लोग गृहस्थ हैं, व्यवसाय करने वाले हों, इंडस्ट्री चलाने वाले हों, ऑफिस में बैठने वाले, दुकान में बैठने वाले, लेन देन करने वाले, आप लोग चिंतन करें, कर सकते हैं कि आपके व्यवसाय में, धंधे में, लेन देन में कहीं छलना, धोखेबाजी, धोखाधड़ी ऐसा तो नहीं होता है। दुकान में कहीं कोई अप्रामाणिकता की बात तो नहीं होती है। लेखा पढ़ी में कहीं कोई गलत साइन आदि तो नहीं होते हैं। गारहस्थ्य में रहकर ईमानदारी रखना बड़ी बात है। क्योंकि साधु लोग हैं, उनके न तो दुकान है, न ऑफिस है, न इंडस्ट्री है, तो उनके तो इतना ऐसा काम भी नहीं पड़ता होगा। यानी इन चीज़ों से मुक्त हैं, तो वे क्या धोखाधड़ी करें इन संदर्भों में। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, वो दुकान, ऑफिस आदि आदि, लेन देन, इंडस्ट्री आदि चलाने वाले, वे ईमानदारी रखते हैं, वो अच्छी बात भी है, बड़ी बात भी है। ट्रांसपेरेंसी कितनी है। थोड़े पैसे, कुछ पैसे के लाभ के लिए मान लें आदमी गलत साइन कर देता है, झूठ बोल देता है, लिखने में गलत बात लिख देता है, तो यह तो एक सरलता से विरुद्ध काम हो सकता है, सच्चाई से विरुद्ध काम हो जाता है। ऐसा संकल्प गृहस्थ में हो कि ठीक है, धंधा तो करना हमारा गृहस्थ का एक काम है, व्यापार, व्यवसाय, दुकान, जो भी, पर इसमें उस कार्य में प्रामाणिकता रखी जाए, अप्रामाणिकता न हो, धोखाधड़ी न हो। यह संकल्प है तो एक पवित्रता की बात है, सरलता की बात है। और जहाँ छलना है, दुकान में सेठ साहब बैठे थे, मुनीम जी ग्राहकों से बात कर रहे थे, कपड़े की दुकान थी, कपड़ा दे भी रहे थे, पैसा ले रहे थे, कपड़ा दे रहे थे। एक ग्राहक आया तो मुनीम जी से पूछा कि अमुक कपड़ा दिखाओ, दिखा दिया कि मूल्य तो इतना है, का यह तो ज़्यादा पड़ेगा, कुछ कम करो। बहुत आग्रह किया ग्राहक ने, बार बार का कुछ कम करो, कम करो, तो मूल्य कुछ कम कर दिया, कपड़ा दे दिया, ग्राहक चला गया। फिर मुनीम जी ने सेठ जी से कहा कि वो ग्राहक आया था, बहुत आग्रह किया कि मूल्य कम करो, मैंने मूल्य तो कम कर दिया, तो साथ में उसे कपड़ा भी कम दिया, बात बराबर बैठ जाएगी। तब सेठ जी ने कहा, रे तुमने कपड़ा कम क्यों दिया, उसको वापस बुलाओ, ग्राहक को वापस बुला के दोबारा हिसाब करो, कपड़ा कम नहीं देना, उसको जो बात कही उसके हिसाब से ही कपड़ा दो। तो ऐसी एक निष्ठा कि दुकान में अप्रामाणिकता नहीं। दुकान में आपके कई फोटो होते होंगे, ठीक है, अपनी अपनी आस्था है, ईमानदारी दुकान में रहती है, यानी वो एक महत्वपूर्ण बात। दुकान की ही बात नहीं, हमारे जीवन में, आदमी के जीवन में ईमानदारी का निवास होना चाहिए। अंग्रेजी में सूक्त है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत अच्छा सूक्त है। इसको याद करना भी अच्छा और स्मरण करना भी अच्छा।
सबसे अच्छा है वो जीवनगत हो जाए, व्यवहार में आ जाए कि ऑनेस्टी रहे। केवल दुकान की बात नहीं, इंडस्ट्री की बात नहीं, ऑफिस, आदमी जिस किसी क्षेत्र में कार्य करे, आदमी के साथ साथ ईमानदारी चले। आदमी कहीं भी चला जाए, ईमानदारी उसके साथ में रहे। तो ईमानदारी जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। ऐसा नहीं अमुक जगह तो ईमानदारी है, बाकी कहीं ईमानदारी नहीं है। हालांकि ईमानदारी रखे उतनी अच्छी है, पर ईमानदारी जीवन के व्यवहार के साथ जुड़ जाए। जो भी व्यवहार करे, आदमी प्रयास यह रखे कि गलत बात मैं नहीं कहूँ, है वैसी बात। यदि बोलने में, बताने में कठिनाई लगे या बोलना उचित न लगे तो मौन रह जाए, न बोले। बोलें तो फिर गलत बात न बोले। हालांकि आप लोग गृहस्थ हैं, कितना निभा सकें, जितना निभा सकें, जितना निभा सकें उतना तो निभाने का प्रयास करें कि ज़बान से, व्यवहार में, लेन देन में कहीं कोई झूठ बात न हो। प्रयास रखें। साधु के तो खैर महाव्रत होता है, सर्व मृषावाद विरमण, संपूर्णतया मृषावाद का जीवन भर के लिए, जब वो महाव्रतों को ग्रहण करता है, जीवन भर के लिए झूठ बोलने का, मृषावाद का त्याग करता है, 3 कर्ण 3 योग से। तो साधु तो खैर बहुत ऊंचे पुरुष हैं, महापुरुष मान ले उनको। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, उतना सच्चाई का पालन न भी कर सके तो जितना कर सके कुछ कदम आगे बढ़ाएं। कदम के बाद कदम, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, यूं आगे बढ़ते जाएं कि सच्चाई की दिशा में आगे बढ़ें। हाँ, सच्चाई के पथ पर बढ़ने से कठिनाइयां भी आ सकती है। कठिनाइयां भले आए, वे कठिनाइयां भी अच्छे के लिए हो सकती हैं। सच्चाई परेशान तो हो सकती है, परंतु परास्त नहीं होती, पराजित नहीं होती। सच्चाई पराजित नहीं, सच्चाई परेशान भले हो जाए, कोई परेशान तो कर दे, तो सच्चाई के पथ पर चलने पर कांटे, कांटे पथ में आ सकते हैं, कांटे चुभ सकते हैं, थोड़ा सहन तो करना पड़ सकता है। फिर आगे ऐसे फूल आएंगे, बहुत सुखद अनुभूति हो सकेगी। आगे निष्पत्ति बढ़िया है। 2 शब्द हैं, आपात पटु, परिणाम कटु, कि तात्कालिक रूप में तो अच्छा लगे, बाद में परिणाम खराब आ जाए, ये एक बात। दूसरे 2 शब्द इन्हीं के उल्टे, इनको इन्हीं के रूप में है, आपात कटु, परिणाम पटु। तात्कालिक रूप में तो कठिनाई कटु लगे, परिणाम उसका पटु अच्छा आए। तो झूठ है वो हो सकता है आपात पटु, तत्काल एक बार ठीक लगे कि बच गया, पर परिणाम उसका कटु हो सकता है। और सच्चाई आपात कटु कभी कभी हो सकती है। सच्ची बात कह दी, किसी को कभी ठीक न भी लगे, पर परिणाम पटु, उसका परिणाम अच्छा आता है, परिणाम अच्छा आने की संभावना है। हालांकि सच्ची बात भी कब कहाँ कहना, यह तो विवेक की बात है। हर सच्ची बात हर जगह कहना आवश्यक नहीं है। सच्ची बात भी हर बात नहीं कहनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक साधु जा रहा है, देखा है बकरा पूर्व की दिशा में गया है, पीछे से एक आदमी आया, पूछा, बाबा जी वो बकरा गया था ना, किधर गया है? अब साधु को मालूम है कि पूर्व की ओर गया है, सच्ची बात है, पर वहाँ साधु को बताना नहीं चाहिए कि बकरा पूर्व की ओर गया है। साधु को इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बात तो सच्ची है, कोई गलत बात नहीं है। बकरा पूर्व की ओर गया है,
पर वो आदमी कौन है? वो कसाई है। उधर जाके बकरे को पकड़ेगा और मारेगा तो वो साधु की सच्ची बात भी उस बकरे की तो हिंसा का कारण बन सकेगी। तो हर सच्ची बात को बोलना भी ठीक नहीं, आवश्यक नहीं, विवेक उसमें भी हमारा होना चाहिए। तो खैर, सच्चाई सरलता की दिशा में हम आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है।